अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सारा शाहान। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो उम्रा करने यहाँ सऊदीया में आएंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा। तो एक तो नियत हम करते हैं घर से जब हम उम्रा करने आते हैं, और दूसरी नियत हम यहाँ पे आके करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं, यानी मक्का की हदूद से बाहर जाके फिर आपको वहाँ से नियत करनी होती है। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग मस्जिद आयशा से करते हैं, कुछ जो है ताइफ से करते हैं, और कुछ जो है मस्जिद जराना से करते हैं। तो मैं जो हूँ वो उम्रा करने जा रही हूँ मस्जिद आयशा से। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आपने मेरे साथ रहना है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मस्जिद आयशा जाने के लिए हम किस तरीके से जाएंगे, कितने पैसे लगेंगे, और फिर आप लोगों के साथ जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ। तो ये आ गया है मेरा बेटा, और हम वेट कर रहे हैं अपनी नानों का, मतलब ये अपनी नानों का। और ये आ गए हैं अपना एहराम पहन के, और ये अपना सेकंड उम्रा करने जा रहे हैं, है ना? ऐसा ही है जी। अब मुझे बताओ, अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। उम्रा करने में थकते तो नहीं हो? सीधे तो रहो, ये नहीं करो ना ऐसे। पहले उम्र में थका था। पहले उम्र में क्यों थके थे? पहले उम्र में इसलिए थके थे क्योंकि हमने बहुत लंबा सफ़र किया था ना। और सुबह आते ही उम्र में चले। चलो, बैग मैंने यहाँ पे बना लिया है, एक बॉटल मैंने खाली रख ली है क्योंकि वहाँ से मैं यहाँ पे जमजम भर के आऊँगी। तो बस स्टिल अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं नानू का। जैसी नानू आती है फिर हम लोग जाते हैं, और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। इसने नहीं सुधरना, ये ऐसे ही रहेगा। अम्मी हमारी आ गई थी, तो हमने कहा कि अब चलते हैं। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, और अभी यहाँ से मस्जिद आयशा में देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी हम यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ पे अभी हम लोग लाइव तवाफ़ देख रहे थे क्योंकि हम यही देख रहे थे कि रश कितना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमने भी चले जाना है, यहीं पर ही अब थोड़ी देर बाद होंगे। तो बस अभी चलते हैं। और होटल जो है वो हमारा इब्राहिम खलील रोड पे था। जो लोग जाते रहते हैं उनको आइडिया होगा कि इब्राहिम खलील रोड मेन रोड कहलाता है, और बिल्कुल सीधा है यहाँ पर, मतलब सामने आपको खाना काबा यानी क्लॉक टावर आपको नज़र आता है। तो हम लोग यहाँ पे शटल थी वैसे हमारी, हम चाहते थे तो शटल में भी चले जाते थे, और पैदल भी हम लोग यहाँ पे जाते थे। लेकिन चलें, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी किस तरीके से हम यहाँ से जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जो है वो टैक्सी करते हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्योंकि टैक्सी में आपको बात करनी पड़ती है, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, और जानने वाले तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और लोग जो हैं वो मिल के भी करवा लेते हैं, जैसे अगर फैमिली हैं, 2 फैमिली हैं, मियाँ बीवी हैं, तो 4 लोग मिल के भी टैक्सी करा लेते थे। लेकिन हम लोग 4 ही लोग थे, तो हमने एक ही टैक्सी करानी थी। सामने से आप देखें क्लॉक टावर भी आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे अभी हमारी बातचीत चल रही है। ये है हमारा मेन रोड। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग पैदल पैदल किस तरीके से खाना काबा से आते थे, और फिर हम लोग यहाँ से जाया करते थे। तो बस बड़ा मज़ा आता था हमको, बहुत रौनक रात दिन हर वक्त रहती थी। तो यहाँ पे जो है वो हमारी बातचीत जो है वो डन हो गई है, और हमने टैक्सी कराई थी मस्जिद आयशा के लिए 40 रियाल के अंदर। तो अगर आप अकेले हैं तो पर पर्सन करवाएंगे तो 10 रियाल आपके यहाँ पे लगेंगे। ये है नुसक केयर, ये एक इनकी ऐप है नुसक ऐप, जिसमें आपको लाइव तवाफ़ भी मिलता है, नमाज के टाइम भी मिलते हैं, कुरान वगैरह सब होती है। तो जब आप जाएं सऊदीया पे तो ये नुसक ऐप आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ये आपके मदीने में भी बहुत काम आएगी। और बस अभी हम चलते हैं यहाँ से। अभी हम जा ही रहे थे, और जाते जाते याद आया कि अम्मी ने अपना पर्स जो है वो वापसी भूल कर आ गई हैं। तो अभी रेयान जो है वो पर्स लेने के लिए गया है अम्मी का। जैसे ही पर्स लेकर आता है तो फिर अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये बस जो खड़ी है ये शटल सर्विस, जैसे मैंने आपको कहा था। तो ये बस जो है हमें खाना काबा यानी कि वहाँ पे छोड़ेगी। तो ये क्लॉक टावर कितना खूबसूरत मंजर है जो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बहुत हमारे होटल से अजान की आवाज़ भी आया करती थी, और हमें नजर भी आता था। तो अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद आयशा की तरफ। ये रास्ते में थोड़ा सा आपको दिखा रही थी, ये है मक्के की गलियां। समझ लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गलियों से, क्योंकि अब तो खैर सारी गलियां सब चीज़ें बन गई हैं, लेकिन ज़माने में यहाँ पे पहाड़ हुआ करते होंगे, कोई रास्ते नहीं हुआ करते थे उस टाइम। तो हमारे नबी कभी ना कभी इस जगह से ज़रूर गुजरे होंगे, यही जगह होगी। मुझे तो नहीं पता कि सेम यही होगी, लेकिन ज़रूर यहाँ से गुजरना उनका हुआ होगा। तो अभी आखिर हम मस्जिद आयशा आ गए। मस्जिद आयशा में सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, और आप यहाँ पे रश चेक करें। ये सारी जो है वो बसेस वगैरह और गाड़ियाँ टैक्सी वगैरह आई हुई हैं। ये है मस्जिद आयशा। ये बेसिकली मिकात कहलाता है। हर जगह पे एक मिकात के पॉइंट बना हुआ होता है, जहाँ पे अगर आप दोबारा से उम्रा करना चाहते हैं तो आप मिकात पर आके 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, नियत करते हैं, और यहाँ से आप जो है वो दोबारा
खाना काबा जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग होटल से डायरेक्टली नियत करके आ सकें। तो ये अंदर हमने अभी 2 रकात नफ़िल पढ़ी थी, तो मैंने यहाँ से थोड़ी-सी आपके लिए वीडियो बना ली है। तो यहाँ पे सब लोग जो है वो नफ़िल पढ़ रहे हैं और यहाँ से नियत कर रहे हैं। अभी शाम हो रही थी तकरीबन यहाँ पे और मगरिब का टाइम था। मगरिब की नमाज़ भी हमने यहीं पर ही पढ़ी थी और अब हम तवाफ़ करेंगे। तकरीबन समझ लें कि इशा से पहले हम लोग का जो है वो सिर्फ़ तवाफ़ होगा, देन हम सही करेंगे। तो वो आप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मस्जिद आयशा जो है वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है वो यही है, यानी सबसे नियरेस्ट मिकात जो है वो यही है जहाँ पे लोग आते हैं और उम्रे की नियत करते हैं और यहाँ से उम्रा अदा करते हैं। वरना जराना थोड़ा इससे दूर है और इसके अलावा एक और है वो इससे भी ज़्यादा दूर है ताइफ, क्योंकि ताइफ एक पूरा शहर है वो और बहुत ज़्यादा दूर है क्योंकि एक अलग शहर है वो। तो ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ से आके जो है वो नियत करते हैं। अब रियान भी उम्रा कर रहा है और रियान नियत कर रहा है। बोलना क्या नाना? बोलो या अल्लाह, या अल्लाह, मैं नियत करता हूँ इस मैं उम्रे नियत करता हूँ उस उम्रे की जो मैं उम्रा कर रहा हूँ। जो मैं उम्रा कर रहा हूँ। ये मैं अपने दादा अरशद अरशद बताया ना। अरशद अच्छा कि उसको सवाब पहुँचे, उनकी रूह को इसका सवाब पहुँचे उनकी रूह को इसका सवाब पहुँचे और मैं खैर खैरियत से उम्रा कर लूँ। और मैं खैरियत से उम्रा कर लूँ। या अल्लाह मुझे हिम्मत देना, या अल्लाह मुझे हिम्मत देना, ताकत देना और मेरा ये उम्रा कबूल फरमाना। ये मेरा उम्रा कबूल फरमाना। आमीन आमीन। हाँ। तो बस अभी हम लोगों ने नियत वगैरह कर ली है और बिल्कुल हम लोग नियरेस्ट ही हैं और अभी हम जो हैं वो खाना काबा जा रहे हैं और आज मैं आपको अंदर से खाना काबा का तवाफ़ भी करते हुए दिखाऊंगी और अंदर जो सही है जहाँ पे हम लोग सही करते हैं वो भी मैं आपको अभी जगह दिखाऊंगी, सफ़ा मरवा जिसे कहते हैं। अभी हम मौजूद हैं गेट नंबर 79 में और ये है आपका क्लॉक टावर और ये बाहर की जगह है, सारे रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं और ये हम जा रहे हैं अब हरम के सहन में हैं, अब अंदर जा रहे हैं। गेट नंबर 79 ये वो गेट है जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट आपको जन्नत में लेके जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे सामने ही आपको अल्लाह का घर नज़र आएगा और सारे उम्रे वाले बंदे जो हैं, उम्रे वाले लोग जो हैं जो एहराम में होते हैं वो सब इसी से ही जाते हैं। हम लोगों की वैसे भी कोशिश होती थी, हम नमाज़ पढ़ने भी जब जाते थे तो क्योंकि लेडीज़ के लिए तो कोई मसला नहीं होता, सिर्फ जेंट्स में जो एहराम में होते हैं सिर्फ उनको जाने दिया जाता है, अदरवाइज़ वो इस गेट से नहीं जाते। बाकी बहुत सारे गेट्स हैं उनको वहाँ से जाने दिया जाता है। ये गेट जो है मखसूस है उम्रा है, सिर्फ उम्रे वाले ही जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हैं, लेडीज़ जा सकती हैं। तो हम कोशिश ये करते थे क्योंकि रास्ते अक्सर बंद होते हैं आने और जाने में, तो हम 79 ही गेट से जाया करते थे। तो बहुत यादें हैं इस गेट से हमारी। और अभी रिसेंटली कोई अगर उम्रा करने जा रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि गेट नंबर 79 से ही जाना आना करें, क्योंकि ये हर वक्त खुला हुआ होता है। बाकी गेट सफाई के लिए बंद होते हैं, कभी कोई काम हो रहा होता है तो बंद हो जाता है, लेकिन ये वाला गेट जो है ना 79 गेट, ये बिल्कुल बंद नहीं होता और कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से आपको जाने ना दें अगर आपने एहराम पहना हुआ है तो। ये हनी ने एक उम्रा पहले कर लिया है, गंजे हो गए हैं, अभी दोबारा होंगे। ये है मेरे अल्लाह का घर, यहाँ पे बैठ के कुरान शरीफ और नमाज़ पढ़ सकते हैं आप। लेडीज़, ये जेंट्स इधर इस तरफ है जेंट्स का, इस तरफ है लेडीज़ का और सामने का जो रास्ता है वो सीधा जाता है हरम में, खाना काबा के सामने तवाफ़ के लिए। ये लिखा हुआ है तवाफ़ की जगह। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, देखिएगा इतना शदीद रश होगा माशाल्लाह। इस टाइम में ज़्यादा रश होता है क्योंकि इस टाइम पे जो है ना मौसम बहुत अच्छा होता है। ये सारे हाजी जा रहे हैं इस टाइम। ये देखें पर्स तो हम जो है वो तवाफ़ करने के लिए खाना काबा के आगे आ चुके हैं। देखिए पूरी प्रॉपर वीडियो तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ से दिखा सकती हूँ। यहाँ पे ग्रीन लाइट बनी हुई है जो इशारा होता है कि यहाँ से आपने तवाफ़ स्टार्ट करना है और 7 चक्कर जो काटेंगे वो एक तवाफ़ कहलाएगा। अभी हम मौजूद हैं मुकाम इब्राहीम पर और मुकाम इब्राहीम पे अभी आप देखिएगा आपको जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है पाँव मुबारक नज़र आएंगे। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं दिखा सकूं और थोड़ा बहुत इसमें मैं कोशिश में कामयाबी हुई थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा की तामीर की थी और ये निशानी के तौर पे आज भी ये जगह मौजूद है। ये देखें इनके पाँव मुबारक। तो मैंने आपको थोड़ी सी कोशिश की। यहाँ पे आप रेहान को देखेंगे, रेहान रो रहा है वो इसलिए क्योंकि रेहान जो है वो बेचारा दब गया था
और बहुत रो रहा था। जन्नत ऐसे नहीं देता। आखिरी है बेटा, आखिरी है। तो तवाफ़ जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तवाफ़ कंप्लीट होने के बाद फिर हम 2 रकात नफ़िल अदा करते हैं और 2 रकात नफ़िल अदा करने के बाद आप ज़मज़म जो है वो पेट भर के पानी पीते हैं। तो अभी हम इसी जगह पर आ गए हैं, यहाँ हमने नमाज़ अदा की थी और हमने ज़मज़म यहाँ पे पी लिया था और अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की पहाड़ी की तरफ और यहाँ से जो है वो सही स्टार्ट होती है। तो ये है सफ़ा मरवा और यहाँ पे 7 चक्कर जो है वो आपने जो है लगाने होते हैं। और ये जो सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ी है वो काफ़ी बड़ी है। जिनने उम्रा अदा किया है उनको इस चीज़ से बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है, इस ग्रीन लाइट पे ये होता है कि जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, वो भागते हैं और जो औरतें होती हैं वो नॉर्मल चल रही होती हैं। और यहाँ पे जब आप सही कर रहे होते हैं तो आपको एहसास हो रहा होता है कि बीबी हाजरा ने यहाँ पे किस तरीके से एक पानी के लिए इतने उन्होंने चक्कर लगाए थे और यही अदा उनको पसंद आई थी अल्लाह ताला को। और अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक यहाँ पे सब लोग यहाँ पे दौड़ते हैं, चलते हैं और उस चीज़ को याद रखते हैं कि बीबी हाजरा ने उस ज़माने में जब ये बहुत पहाड़ी हुआ करती थी, अब तो बहुत अच्छा रास्ता उन्होंने बना लिया, सीधा सीधा रास्ता है, बट बीबी हाजरा उस टाइम उन्होंने इतने चक्कर काटे थे और अल्लाह को ये चीज़ पसंद आई थी उनकी। और फिर उसके बाद ज़मज़म पानी का जो चश्मा है वो फूटा था। तो यहाँ पे जो है वो हमारा उम्रा जो है वो हो गया था और नफिल भी हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर होटल चले गए थे। अलबैक हमने मंगवाया था क्योंकि ये बड़ा काफ़ी मशहूर है और बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हम अलबैक खा रहे हैं। तो बस यहीं पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।